नाजरीन हैदरपुरा एनकाउंटर की तहकीकात वास्ते कायम की गई SIT दी टीम सोन आज अपनी रिपोर्ट पेश की थी। नाजरीन को याद होसी कि 15 नवंबर दी शामी हैदरपुरा विच होए तसादम के दौरान डॉक्टर मुदस्सिर गुल और शॉपिंग कॉम्पलैक्स दा मालिक अल्ताफ भट्ट भी हलाक होया से, जिंदे बारे में पुलिस सोना आख्या सा कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल मिलिटेंटां दा आनतकार है जबकि अल्ताफ भट्ट क्रॉस फायरिंग भी मारे गया है। पुलिस के बयान के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट के घर वालियां सोन पुलिस के दावे को मुस्तरद किया, जिसके बाद एहतिजाज होने लगे। मामले दा संजीदगी नाल नोटिस कहते हुए सरकार सोन तहकीकात वास्ते एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी सिट तश्कील दी सी। इस टीम सोन आज अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हमारा क्वेश्चन ये SIT के सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। ये वही चैम्बर है जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है जिसमें वो बैठते हैं। उस चैम्बर में फॉरेन टेररिस्ट एक लोकल टेररिस्ट के साथ रहता है, तो उसको आप ही बताइए, जो वर्ड देना चाहेंगे वही है। हम सिर्फ सबूत आपके सामने रखते हैं कि उन्हीं के चैम्बर में वो फॉरेन टेररिस्ट पिस्टल के साथ पाया गया। शुमाली कश्मीर दे जिला बारामूला विच आज ट्राइबल कोआर्डिनेशन कमेटी दे बैनर तले एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस विच पहाड़ी और गुजर कबीले दे मेंबरां सोन शिरकत की थी। मीटिंग के दौरान इस गल ते जोर देते गया कि पहाड़ी और गुजर शुरू थी एक कासे और अगे भी एक रहसन और किसी भी बारा दी ताकत को इना बिच तफरका न बैन दिते गए सी। इशफाक मीर दे मुताबिक मीटिंग में इस गल ते जोर दिता जे पहाड़ियां को उनका जायज हक दिते गए, जबकि सही तारक परदेसी दे माफीनामे के बाद भी पूरे घरा वालियां को तनकीद का निशाना बनाना जायज नहीं। पहाड़ी गुजर इत्तेहाद जिंदाबाद, पहाड़ी गुजर इत्तेहाद जिंदाबाद, गुजर भाईचारा जिंदाबाद, पहाड़ी गुजर भाईचारा को कायम रखो। सबसे बड़ी जो आज आपने देखा होगा गुजर बकरवाल कम्युनिटी और पहाड़ी कम्युनिटी के बीच जो कंट्रोवर्सी है, इस पर हमने बात की और हमने आज ये मुनासिब समझा कि आपके माध्यम से हम अपने पहाड़ी भाइयों को और गुजर बकरवाल जो बरादरी है इन दोनों कम्युनिटियों को ये मैसेज दें कि आपसी जो भाईचारा है इसको कायम रखें, क्योंकि ये सियासी कुछ लोग हैं जो हम लोगों को तकसीम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब ये पावर में थे उस वक़्त ये कुछ नहीं कर सके, लेकिन आज जब इनको लगा कि हमारे पास कुछ नहीं है और ये ग्राउंड लेवल पर आकर हम लोगों को, गरीब लोगों को आपस में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस मसले पर आज बातचीत की और हमारे साथ सारे गुजर कम्युनिटी के अच्छे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमने ये मैसेज देने ज़रूरी मुनासिब समझा कि हम लोग भाईचारे को इत्फाक रखें और इत्फाक में हमेशा ताकत है। और रही बात दूसरी कि जो हमारे परसों एक सिंगर ने गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है इसके रिलेटेड गलत अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए, तो हम उस पर मजम्मत करते हैं कि एक शख्स की वजह से पूरी कम्युनिटी में जो ये जहर फैला जा रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसे अल्फाज दोबारा नहीं आने चाहिए। किसी भी चाहे वो गुजर कम्युनिटी हो, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से कोई भी रिलेटेड हो, लेकिन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कभी भी कोई गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए, मुद्दे के लिए हुई कि हमारा जो भाईचारा आपस में गुजर बकरवाल और पहाड़ियों के रिलेटेड किसी बात पर खड़ा हो गया था कि तारक परदेसी साहब ने जो कोई बयान ऐसा दिया जिसकी वजह से हमारी दिलों की दूरियां हो गई, तो उसको मिटाने के लिए आज हम सब एक बैनर तले जमा हुए हैं। इसमें हमारी तमाम जो ऑर्गेनाइज गुजरों बकरवालों की हैं वो एक पैगाम देना चाहती हैं कि आपस में भाईचारा कायम रखो और भाईचारे से रहो जिस तरह हज़ारों सदियों से हम रहते आए हुए हैं। और मेरा ये पैगाम हर एक गुजर बकरवाल और पहाड़ी यूथ तक पहुंचना चाहिए। भाईचारे में सबसे बड़ी भाईचारा जो है इसमें बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है। तो उम्मीद करूँगा कि इस पर सब लोग अमल पैरा होंगे और आगे इस भाईचारे को कायम रखने में अहम रोल अदा करेंगे। बाकी एक अहम पेशरफ्त तहत जज हुकूमत जम्मू कश्मीर और रपालू अस्पताल के बिशकार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी विच मुफाहमतनामे तहत दस्तखत होए। इस मुफाहमतनामे की रूह नाल दुनिया की मशहूर हैल्थ केयर कंपनी जम्मू सूबे में मल्टी स्पैशलिटी अस्पताल का क्याम अमल विच आनसी, जिथे बेहतर तिबी सहूलियात बहम रखियां गैसन। इस दे नाल ये मनसूबा कई रोजगार के मौके भी फराहम करसी।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफों कल जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट सरमायाकारां वास्ते खोले जुलने और हाउसिंग और तजारती प्रोजेक्ट्स की तरक्की वास्ते 18,300 करोड़ रुपए मालियत दे 39 मुआहदा ते दस्तखत होने के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों का शदीद रद्द अमल अगे आया है। बेशतर जमातों सोन JNK डेवलपमेंट एक्ट को तनकीद का निशाना बनाया और आख्या कि जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल कानून को कमजोर किते चल रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी सुन आख्या कि सरमायाकारी ते असल गल है, लेकिन इसकी आड़ बेश डोमिसाइल कानून को कमजोर बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। डोमिसाइल लॉ हमारा डोमिसाइल लॉ के मुताबिक ज़मीन एग्रीकल्चर खाली यहाँ के जो डोमिसाइल्स हैं वही खरीद सकते हैं। इसमें जो हमने कल देखा है, इन्होंने डेवलपमेंट एक्ट जो लाया है उसमें लिखा है कि वर्ड डोमिसाइल हैज़ बीन ओमिटेड। इसका मतलब है कोई किसी को भी ये ला के यहाँ बसाएंगे। अपनी पार्टी नाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी रद्द अमल सामने आया। पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरज तय हुकूमत कर रही है। एकदम ये जो अभी रिसेंट हमारी लैंड को ऑन सेल लगा दिया है, उस पर जो ठप्पा लगा दिया, उस पर जो बैनर लगा दिया, उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। बिल्कुल जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के साथ 200 साल तक करती रही, बिल्कुल वही तर्ज अमल BJP RSS की हुकूमत जम्मू कश्मीर को लेके कर रही है। और हमारा तो पहले से ही इस पे मौक़िफ़ ये रहा है कि इसको जम्मू कश्मीर के आवाम को मिल के अपने हुकूक की उनको डिफेंड करने के लिए उठ खड़ा होना होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम यासीन सोन अपना रद्द अमल देंदे होया आख्या कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को इस तरह के इकदाम थी परहेज करना चाहिए। उन्हें सुन आख्या कि कोई भी नवा कानून बनाना लोगों की मुंतखब करदा हुकूमत का काम है, न कि ब्यूरोक्रेट्स का। बहुत असरात होते हैं, बहुत फ़वाइद होते हैं, मगर वो एक मुंतखब सरकार ही सोच सकती है। इनका काम ये जो था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देखना, काम काज संभालना और इन चीज़ों से दूरियां रखनी चाहिए थी, ताकि जब ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल नज़दीक आ रहा है कि 2 या 3 महीने 4 महीने से क्या फ़र्क पड़ेगा अगर क्या हम उसी मुंतखब सरकार पर ऐसे मामला छोड़ डालें। तो हम इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तामीर तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं, मगर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तरफों आज दूर दराज के इलाकों में मुकम्मल की गई सड़कों ते पुलों के 27 प्रोजेक्टों को वर्चुअल मोड के जरिए इफ्तिताह किया गया। इन्हां विच बस्ती जिला गांधरबल के सोनामर्ग में 2 पुल भी शामिल हैं। आज यहाँ इनॉग्रेशन हुई, दिल्ली से लाइव चल रहा था। राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किए ये ब्रिज, 24 ब्रिज आज यहाँ पे हो गए हैं, इनॉग्रेट हो गए हैं। तो आज यहाँ हम सोनमर्ग में हैं, जहाँ पे शतकरी इलाका आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रिज हो गई है जो सोनमर्ग को कनेक्ट करता है, जो बहुत ही फोर फ्लंग एरिया है और यहाँ से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ये लेह को कनेक्ट करता है, ट्रैफिक जैम है, सोनमर्ग मार्केट को कनेक्ट करता है। BRO ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये हमेशा अच्छा काम करता है। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि टोटल 102 प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह द्वारा जी तमाम लोगों को इसका लोकार्पण हुआ है, जिसके अंदर 24 ब्रिज हैं, जिसमें से 9 ब्रिज जो हैं वो JNK UT के अंदर आते हैं। इसमें प्रोजेक्ट बीकन ने वैली के अंदर 5 ब्रिज तैयार किए हैं और हम इस वक्त सोनमर्ग ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, जो कि सोनमर्ग बाईपास को कनेक्ट करता है। सोनमर्ग बाईपास के ऊपर 2 ब्रिज बॉर्डर रोड्स द्वारा बनाए गए। टीम बीकन ने एक लजपतगढ़ ब्रिज बनाया है और सोनमर्ग ब्रिज बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो ये सोनमर्ग बाईपास जो थ्रू हो जाएगा अगले सीज़न में, इससे यहाँ के टूरिज़्म पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बिकॉज़ नेशनल हाईवे के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक मूव करता है और जो हैवी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, ताकि यहाँ टूरिज़्म के मामले में जो कंजेशन है वो कम हो। और साथ ही साथ इससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसमें रोज़गार में भी उनका इजाफा होगा, और हमें उम्मीद है कि यहाँ के डेवलपमेंट में बॉर्डर रोड्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी तरीके से आगे भी चले। आज का जो ये हमारे इनॉग्रेशन थी यहाँ पे कुछ ब्रिज की, जो सोनमर्ग का, हम अभी सोनमर्ग में खड़े हैं, इस ब्रिज की आज इनॉग्रेशन थी। आगे भी एक ब्रिज है, उसकी भी इनॉग्रेशन थी। तो फिर नाज़रीन अज दी खबरां विच इतना ही इजाजत के देती। पहले तुसां को दस्ते जुला जे पार्टी खबरां दे बुलेटिन असते YouTube चैनल दे नाल असते Facebook सफ़े ते भी दस्तयाब है। इस ते नाल ही अज दे बुलेटिन थी अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को दियो इजाजत। बो अल्लाह दे वाले।